सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की प्रश्नावली 5.1 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट बता रहे हैं। एक चीज देखें, हमने आपको सातत्य के लिए यानी कंटिन्यूटी के लिए हमने एक फार्मूला कल बताया था और वो फार्मूला था लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो अब जो है ये फार्मूला तो तब अप्लाई होता है जब इक्वल दिया होता है, लेकिन जब लेस देन या ग्रेटर होता है तो वहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। इसको आप माइंड में रखे रहेंगे। तो अब चले देखते हैं। तो अब लेस और इक्वल आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि मॉड का मतलब होता है जिस संख्या का मॉड निकालना होता है उसका वर्ग करके हम वर्गमूल निकालते हैं। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस x माइनस 5। अब अगर प्लस साइन हम लेते हैं तो प्लस साइन लेंगे तो ये वैल्यू x माइनस 5 हो जाएगी, और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो माइनस x माइनस 5 हो जाएगी, और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस x। तो ध्यानपूर्वक आप देखें तो अब f(x) जो फलन है, फलन के दो वैल्यू निकले हैं, x माइनस 5 और 5 माइनस x। ये याद रखे रहिएगा, जब हम प्लस लिए हैं तो प्लस का मतलब वैल्यू पॉजिटिव, और याद रखे रहिएगा वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब x की वैल्यू या तो 5 के इक्वल हो, 0 को भी पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर x की वैल्यू 5 के इक्वल हो या x की वैल्यू 5 से अधिक हो तो x माइनस 5 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव तब आएगा जब x की वैल्यू 5 से कम हो। x की वैल्यू 5 से कम होगी तो वैल्यू निगेटिव होगी। इसलिए चलिए अब इस फंक्शन को अब हम यहाँ डिटेल में लिख रहे हैं। पहले x माइनस 5, और यह तब होगा जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 हो। x की वैल्यू या तो 5 की इक्वल हो या 5 से बड़ा हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वैल्यू निगेटिव तब आएगी। तो यहाँ देखें, फिर लिख सकते हैं ये वैल्यू 5 माइनस x है, और ये वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू 5 से कम हो। तो कुल मिलाकर के ये जो f(x) यहाँ था, इस f(x) को जब हम डिटेल में लिखे हैं तो डिटेल में ये हुआ है। और देखिए इस फंक्शन को हम इधर के तरफ से ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, केवल एक ब्रैकेट लगाते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि जब लेस देन आर इक्वल टू जब क्वेश्चन में हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें हम करते क्या है कि लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं, राइट की लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों इक्वल हो तो फलन सातत्य होता है यानी कंटिन्यूअस होता है, और अगर बराबर न हो, LHL लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल न हो तो इस स्थिति में फलन सातत्य नहीं होता है यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। तो चलिए अब कैसे लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं, राइट की लिमिट निकालते हैं, उसके फार्मूले को हम क्वेश्चन में ही बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम निकालने जा रहे हैं लेफ्ट की लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट की लिमिट निकालनी होती है तो ध्यान दीजिए क्या करते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखना होगा कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 5 के इक्वल है। जहां पर इक्वल होगा x की वही वैल्यू होगी।
तो अब हम x इज इक्वल टू 5 पर ही हम कोई मान निकालेंगे। जब लेफ्ट की लिमिट निकालनी होगी तो हम x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 माइनस h, यानी जो x की वैल्यू होती है ना उसमें से हम h को घटा लेते हैं। h कोई फलन होता है, ठीक ना। अब ये नहीं आपको प्रश्न करना है कि h कहाँ से आ गया, ये मेथड है। h कोई वैल्यू है जिसको हमें 5 में से माइनस करना है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, और यहाँ पर अगर हम h टेंस टू 0 कर दें, तो अगर h के जगह पे 0 कर दें तो x की वैल्यू फिर से 5 आ जाएगी, यानी कुल मिलाकर के वही स्थिति आ जाएगी। तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व करने का मेथड ये है कि लिमिट h टेंस टू 0 और लिख देते हैं हम fx। अब जरा देखें यहाँ क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 और 5 माइनस h, यानी x की वैल्यू 5 से कम है। तो x की वैल्यू 5 से कम कहाँ है, x की वैल्यू 5 से कम यहाँ है। तो जब 5 से कम यहाँ है तो fx की वैल्यू ये हो जाएगी, 5 माइनस x हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कर देंगे 5 माइनस x। फिर यहाँ देखें लिमिट h टेंस टू 0 और ये है 5 माइनस, अब x के जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये हुआ 5 माइनस h। फिर सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस h, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 h। अब h के जगह पे 0 रख दीजिए, तो h के जगह पे 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से लेफ्ट की लिमिट निकाली जाती है। अब हम राइट की लिमिट निकालते हैं, तो अब हम यहाँ पर RHL करेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे। तो सुनिए, जब राइट की लिमिट निकालनी होती है ना तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए लेफ्ट की लिमिट निकालनी होती है तो h माइनस करते हैं, और जब राइट की लिमिट निकालनी होती है तो h प्लस करते हैं। यहाँ मान लेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस h कर देंगे और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और fx। अब देखना है कि fx की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर 5 में कुछ ऐड किया गया, कुछ जोड़ा गया है, इसका मतलब कि वैल्यू 5 से अधिक होगी, तो x की वैल्यू 5 से अधिक होगी। तो x की वैल्यू जब 5 से अधिक होगी तो fx की वैल्यू x माइनस 5 हो जाएगी। यहाँ हम रख देंगे x माइनस 5। अब हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे फिर हम ये वैल्यू रखेंगे 5 प्लस h, ये हो गया 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया h। अब h के जगह पे हम 0 कर देते हैं तो ये वैल्यू 0 आ गई। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट की लिमिट भी 0 है और राइट की लिमिट भी 0 है। यहाँ लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL, यानी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों इक्वल है। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः दिया गया फलन सतत है या सातत्य है। यहाँ लिख दिया जाएगा अतः दिया गया फलन सातत्य है, या सतत भी लिख सकते हैं। सातत्य का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होता है। तो अब जो है दो तरह के क्वेश्चन होते हैं और इनको सॉल्व करने का केवल दो ही तरीका होता है। जब फलन इक्वल होगा तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल तीनों हो जाता है तो उस स्थिति में हम लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट की लिमिट निकालने का मेथड आपने देखा। फिर राइट की लिमिट निकालते हैं और लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों को इक्वल कर देते हैं। अगर इक्वल आ गया तो फलन सतत होगा, और इक्वल नहीं आएगा तो फलन सतत नहीं होगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, एक्स इज इक्वल टू n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमको सिद्ध करना है कि संतत है। याद रखे रहिएगा, यहां बराबर का चिन्ह लगा है, तो जब बराबर का चिन्ह लगा है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू ए होता है, ए के जगह पे n होगा। तो चलिए अब हम लोग LHS की वैल्यू निकालते हैं, LHS, और ये है लिमिट x टेंस टू यहाँ n हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा fx। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू n, और fx के जगह पे x का पावर n है। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n, और x के जगह पे n कर देंगे। अब जो है हम यहाँ पर देखें, ये जो है सीधे हम वैल्यू रख देते हैं x के जगह पे n, तो ये हो गया n का पावर n। तो लेफ्ट की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग राइट की वैल्यू निकालते हैं और HS निकालते हैं। तो fx की वैल्यू आपको मालूम है x का पावर n है। तो अब हम लोग x के जगह पर पे n कर देंगे, यानी fa की वैल्यू निकल जाएगी। तो fn इज इक्वल टू n का पावर n हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट की वैल्यू भी n का पावर n आई है, और राइट की वैल्यू भी n का पावर n आई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS, अतः दिया गया फलन सातत्य है, दिया गया फलन सातत्य है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्या fx इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी जब x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी तो fx की वैल्यू x के इक्वल होगी, और x इज ग्रेटर देन 1, यानी जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो fx की वैल्यू 5 होगी। x इज इक्वल टू 0, 1, 2 पर संतत सतत है, संतत है तो हमको सिद्ध करके बताना है। x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, और x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे कि फलन संतत है या नहीं। तो चलिए हम पहले x इज इक्वल टू 0 पर हम शुरू करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर हम निकालेंगे LHL। तो LHL के लिए हम मान लेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h हो जाएगा। x की जो वैल्यू होगी उसमें से h माइनस कर लेंगे, और यहाँ पर कर देंगे h टेंस टू 0। तो अब देखें ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और फिर ये हो जाएगा fx। तो लिमिट h टेंस टू 0 आप देखें 0 माइनस n, यानी 0 माइनस h, यानी x की वैल्यू 0 से कम है। तो x की वैल्यू 0 से कम वही होगी जो 1 से कम होगी, जो वैल्यू 1 से कम होगी वो 0 से कम हो जाएगी। तो fx के जगह पे x हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, और देखें x के जगह पे हम रख देंगे 0 माइनस h, और फिर h के जगह पे 0 कर देंगे। तो 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h कर देंगे, और h टेंस टू 0 कर देंगे। फिर देखें क्या हो जाएगा, ये आपका
तो अब यहाँ पर लेफ्ट की लिमिट निकालने के लिए हम लिमिट h टेंस टू 0, और ये देखिए 0 प्लस h, यानी ये वैल्यू 0 से अधिक है। तो जब ये वैल्यू 0 से अधिक है, यानी x की वैल्यू 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक वही होगी जो 1 से अधिक होगी। तो 1 से अधिक होगी तो फिर यहाँ हम 5 कर देंगे। अब यहाँ पे कहीं h रहता या x रहता तो x की वैल्यू रखी जाती, फिर h की वैल्यू रखी जाती नहीं है तो फिर ये 5 हो गया। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि LHL और यहाँ देख रहे हैं RHL, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 5 है। इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। अतः x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे और x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। अगर लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल आ जाएगी तो फलन संतत हो जाएगा, और इक्वल नहीं आएगी तो फलन संतत नहीं होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 का D, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन आज बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दें। और अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।